लेकिन सर, आप मेरा जवाब जानते हैं। मैं दिल्ली नहीं जा सकता। बट प्रॉब्लम क्या है पवन? दिल्ली से इतनी परहेज? देखो, इस बार तुम मना नहीं करोगे पवन? ठीक है सर। ये हुई ना बात। ये चमगादड़ भी ना होते मनहूस है। बुरी खबर के वाहक है ये। बट डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपकी गर्दन में दर्द है? मैं बाम लगा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, ठीक है अभी। आपको पता है, मैंने आपके लिए ना आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। आप खाओगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा। आपको पता है, पूरे 4 घंटे लगे हैं मुझे ये गाजर का हलवा बनाने में। जल्दी से अपना मुंह खोलो, टेस्ट करो प्लीज। अरे जल्दी से अपना अरे मुंह नहीं खोलो। खाना। मुझे सच में भी गाजर का हलवा खाने का मन नहीं है। तुम इसे फ्रिज में रख दो, मुझे वैसे भी ठंडा अच्छा लगता है। अमन, क्या हुआ है आपको? प्लीज बताइए ना। जब से हमारी शादी हुई है, मैं हर दिन सिर्फ एक ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको कैसे खुश रखूं। कभी इतने अच्छे से तैयार होती हूँ किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। खाने में हमेशा कुछ अलग बनाने की कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छा लगे, लेकिन आप कभी खुश नहीं होते हो मेरे साथ। मुझसे कोई गलती हुई है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो प्लीज आप मुझे बताओ, लेकिन ऐसे बेरुखी मत दिखाइए प्लीज। शायद मुझे थोड़े और वक्त की जरूरत है ऋतु। मैं भी जानता हूं मैं तुमसे कटा कटा रहता हूं, लेकिन जिन सवालों के जवाब नहीं होते ना, उन्हें कभी कभी वक्त पे छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा बना है। लो, तुम भी मुंह मीठा कर लो। मैंने दिल्ली वाले ट्रांसफर के लिए हाँ कर दिया, लेकिन वो भी प्रमोशन के साथ। मेरठ की लाइफ से तो बेटर ही होगी दिल्ली की लाइफ। जल्दी से पैकिंग वैकिंग शुरू कर दो। अपने पुराने घर में जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।
ऋतु 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 ऋतु, क्या कर रही हो? अंदर आने का इरादा नहीं है क्या? आ रही हूँ। आ जाओ। चाय पियोगी? मैं बना देती हूँ ना आपके अरे लिए चाय। नहीं नहीं, मैं बना देता हूँ। तुम अपना कमरा देख लो तब तक। ठीक है। ऋतु 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 अरे बेटा पवन, खाने की तो तुम चिंता करना ही मत। जी। लंच और डिनर तो हम भिजवा देंगे और ब्रेकफास्ट हमारे साथ कर लेना। थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। रीतू कहाँ है भाई? ऋतु, मैं देख के आता हूँ। ये रही ऋतु। शादी को 2 साल हो रहे हैं,
कब दे रही हो हमें गुड न्यूज? हाँ, गंदी हूँ मैं, गंदी हूँ मैं, गंदी हूँ मैं। ऋतु! पवन, पवन मुझे बचा लो। पवन, पवन मुझे बचा लो।
और तुम अब आई हो? हमारी बातें हम बाद में कर लेंगे, ये समय सही नहीं है। पड़ोसियों से पता चला मुझे कि रितु के साथ क्या हुआ। अब इसलिए तो आई हूं मैं तुम्हारी मदद करने। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अंदर आओ ना। पवन, मैं मानती हूँ प्रेत आत्माओं में, यकीन रखती हूँ जब वो लोगों को अपने वश में करते हैं और उन्हें सताते हैं। रितु भी उसी आत्मा की गिरफ्त में है, बहुत परेशान है वो। और रितु को हमारी मदद की जरूरत है, और वैसे भी तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। वो आत्मा क्या चाहती है हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसका पता लगाना पड़ेगा। अब तुम एक काम करो, इस नारियल को रितु के तकिए के नीचे रख दो। मुझे ये तो नहीं पता कि वो आत्मा कितनी शक्तिशाली है, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि वो आत्मा दुष्ट है।
जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए। पवन, तुम जैसे गई थी वैसे ही आई हो काजल, अचानक। जब तुम ट्रेनिंग के लिए गए थे मेरठ, मैं कुछ लोगों से मिली जो लोग भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास रखते हैं और सताए हुए लोगों की सहायता करते हैं। लेकिन ये सब जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा जन्म आत्मा और इंसानों के बीच में सुलझा कराने के लिए ही हुआ है। इसलिए मैं यहाँ से हिमाचल चली गई और तुम भी मुझसे दूर चले गए। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा नहीं। बहुत ढूंढा काजल, बहुत ढूंढा। तुम्हारे घर, रिश्तेदारों के घर, वो अनाथालय में, और तुम्हारा नंबर भी रीचेबल नहीं था। शायद हमारा मिलना इसी तरह लिखा था। मेरा वादा है तुमसे, जब तक ऋतु पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मरेगी तू, मरेगी तू। मरेगी तू। पवन, 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 ऋतु, पवन, पवन। पवन, पवन दरवाजा खोलो, पवन। पवन, पवन प्लीज दरवाजा खोलो। ऋतु, ऋतु क्या हुआ तुम्हें? हमें इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
फिर बैठो। क्या चाहिए तुम्हें? पानी दो? पवन प्लीज प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस शादी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। और अब जब तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, तो वो आत्मा मुझे मारना चाहती है। मैं नहीं मरना चाहती। पवन प्लीज मुझे बचा लो। ऋतु, प्लीज ऋतु। मुझे बचा लो। मेरी बात सुनो ऋतु, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आई प्रॉमिस यू ऋतु, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं लड़ूंगा उस आत्मा से जाके। एंड ट्रस्ट मी, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। भरोसा रखो मुझ पे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सर आप बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को लेके टेस्ट के लिए जाना है। आप बाहर वेट कीजिए। मैं बाहर ही हूं, डरना मत। मुझे कॉरिडोर में मिलो, वहीं बात करेंगे। यहाँ ऐसी बातें करना ठीक नहीं होगा। काजल, काजल तुम कहाँ चली गई थी? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में एक आत्मा है और वो बदला लेना चाहती है। वो अपना यहाँ पे हिसाब चुकता करने आई है और जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता वो तुम्हारा घर नहीं छोड़ेगी। क्या कह रही हो काजल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसा हिसाब, क्या बदला? देखो पवन, हमारे पास समय बहुत कम है और आज पूर्णमासी की रात है। आज रात ठीक 11:11 पे हमें पूजा शुरू करनी होगी और ये पता लगाना होगा कि वो आत्मा क्या चाहती है, उसका क्या मकसद है और वो ऋतु को क्यों परेशान कर रही है। काजल, तुम्हें यकीन है कि ऐसा करने से हमें सब पता चल जाएगा? वो आत्मा ऐसा क्यों कर रही है और उसका मकसद? जरूर, अगर तुम साथ दे दो तो। ऑफ कोर्स, लेकिन काजल तुम पे आंच नहीं आनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा। पवन, ये मुझे दे दो। पवन, 11:11 हो गए। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। चलो हम पूजा शुरू कर लेते हैं। मैंने देखा कि उस आत्मा ने ऋतु के साथ क्या किया। मैं नहीं चाहता काजल कि वो मैं तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा करे। अब भी मुझसे इतना प्यार करते हो? फिक्र है मुझे तुम्हारी। देखो काजल,
मैं अभी भी कह रहा हूं, तुम हमारे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो। हम कुछ और रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम चलो यहां से काजल। भरोसा है मुझ पे? हमेशा से, हमेशा तक। तो चलो हम पूजा शुरू करते हैं। मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम यहाँ हो? अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ। क्या तुम यहाँ हो? क्या चाहिए तुम्हें? कैसा बदला? तुम यहाँ कैसे आई? ऋतु तुम ठीक हो? ऋतु, ऋतु, ऋतु। ये उस वक्त की बात है जब तुम और काजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे। 2 साल पहले। पवन, घर वाले कह रहे थे कि कोई अच्छी तारीख देखकर मंगनी कर लेते हैं। मैं तुम्हें कोई प्रेशर नहीं देना चाहती, लेकिन अगर हो गई मंगनी। वाओ, आई लव यू। आई लव यू टू। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ पवन। आपको दिखता क्यों नहीं है पवन? मैं कितना बार बार एक ही बात क्यों करती हो ऋतु? तुम मेरी पड़ोसी हो, मेरी अच्छी दोस्त हो। ऋतु छोड़ो मुझे। काजल आपके लिए सही लड़की नहीं है। मैं सही हूँ आपके लिए सही लड़की नहीं। गेट लॉस्ट।
तुम रो क्यों रही हो? मैं मेरठ तक ही तो जा रहा हूँ ट्रेनिंग पे, और सिर्फ 6 महीने की बात है, और 6 महीने तो यूं गुजर जाएंगे। भरोसा है ना मुझ पे? हमेशा से, हमेशा तक। घर की चाबी हाथ से। घरवाली की जिम्मेदारी। चलो, ट्रेन का टाइम हो गया है, मैं जाता हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। देखो रितु, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। पवन को अच्छा नहीं उनका लगेगा। नाम भी मत लो तुम अपने मुंह से। पवन सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बीच में आने की? हाँ, बीच में तो तुम आ रही हो। और तुम्हें याद दिला दूं, जिस तरह से तुम इस घर में जबरदस्ती आई हो, उसी तरह से तुम पवन की जिंदगी में भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हो। और उनका ये घर भी मेरा है। चाबी मुझे दो। छोड़ो। कितनी बार समझाया हाँ कि पवन सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, हमारे बीच में नहीं आना। हाँ, समझ में नहीं आता तुम्हारे? समझाया ना मैंने तुम्हें कि हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। मार दिया मैंने उसको। मैंने मार दिया काजल को। हमारे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में मत डाल। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसे बहुत समझाया था कि वो मेरे और आपके बीच में ना आए। तो समझी नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता ना। क्यों? मेरी गलती थी। मुझे काजल को यहाँ छोड़ना ही नहीं चाहिए था।
रह सकता। इसकी शक्ल से भी घिन आती है मुझे। पवन, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते ना, तो तुम किसी के भी नहीं हो सकते हो। तुम्हारे बिना मैं पवन कर जिंदगी जी सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जीते जी किसी और का होने नहीं दे सकती हूँ। अब मुझे जाना होगा। दोबारा छोड़ के मत जाओ काजल। काजल